हाय गाइस, मैं सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और गाइस ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड पार्ट का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है बच्चा, समझ ध्यान दीजिएगा, एक ही बिल्डिंग है दिस, और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, मीनार। क्या है, मीनार दिस। ठीक, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एलिवेशन एंगल कहाँ से बनता है, जब हम लोग नीचे ऊपर से, जैसे नीचे खड़े हो और ऊपर को वैसे देख रहे हो, ठीक है ना, तो जो एंगल बनेगा एलिवेशन एंगल होगा। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री टावर के फुट से कितना है, 30 डिग्री, ठीक है ना। कितना बोल रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और यहां से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एंगल बना रहा है आप खुद ही देखिएगा, यदि यहां से एंगल रहेगा और एक एंगल यहां से रहे दिस, ठीक है ना, तो ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक, सिंपल सी बात, सेम फिगर है ये। अभी कह रहा है कि आगे द टावर इज 50 मीटर हाई, और टावर का ऊपर है, ये कितने मीटर हाई है, 50 मीटर हाई। टावर इज 50 मीटर हाई। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक हो गया बच्चा, क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ बिल्डिंग, ठीक है ना। अब लोग ये लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी इज अ बिल्डिंग। और क्या कहेगा, ए ई सी मतलब बी ई क्या है, टावर है, ये क्या है, ए बी टावर है, और बी सी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। किसकी हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है। और हमें एक बिल्डिंग की हाइट ये एच पूछी गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल ले लें। देखिए हाइट गिवन है हमें ये साइड फाइंड कर लें, ए बी। जब ए बी साइड फाइंड हो जाएगी तो नीचे वाली उसके इक्वल होगी, मतलब ए बी इक्वल किसके होगी, ए बी इक्वल होगी डी सी के। किसके इक्वल होगी, डी सी के। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि इन ट्रायंगल कौन से, इन ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल माने त्रिभुज, इन ट्रायंगल ए ई बी की बात करेंगे। अब देखो इसमें ये हाइट गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें परपेंडिकुलर बेस होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल 50 अपॉन बेस ए बी। तो 10 30 का 1/√3 और 50 अपॉन ए बी। तो बच्चा ए बी इक्वल कितना आएगा, ए बी इक्वल 50√3, ठीक है ना। तो ये ए बी जितना होगा उतना डीसी हो गया, कितना हो गया, 50√3। अब हम लोग सीधी बात कर लेंगे किसकी, इन ट्रायंगल डी ए सी, किसमें, इन ट्रायंगल डी ई सी। तो 10 60 कौन सा, 10 60 परपेंडिकुलर कितना, ई सी अपॉन बेस डी सी, ठीक है ना। और 10 60 वैल्यू √3, और ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चा, डी सी की वैल्यू कितना, 50√3, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ई सी इक्वल टू कितना आया, 50√3 इंटू √3, तो √3 3, ई सी इक्वल टू 50 इंटू 3, ई सी इक्वल कितना आया बच्चा, ई सी इक्वल टू 150 आया, 150 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 50 हटा देंगे तो बी सी कितना बचेगा, बी सी इक्वल टू 150 माइनस 50, तो बी सी इक्वल बचा कितना आया, 100 मीटर। दैट्स ऑल, इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। टॉप ऑफ टावर 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 60 मीटर हाई। पहले कह रहा है टॉप ऑफ टावर से 60 मीटर हाई, कितने मीटर हाई, 60 मीटर हाई। जो बोलता जाओ करते जाओ।
ठीक, 60 मीटर हाइट। द एंगल ऑफ डिस्पर्सन्स, मतलब आदमी ऊपर से देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर से, डिस्पर्सन्स ऑफ द बेस, कहाँ देख रहा है, बेस पे, नीचे की ओर। एंड रूफ ऑफ अ हाउस आर ऑब्जर्व, अच्छा एक छत है, ऑब्जर्व टू बी 45 60 मतलब ऊपर से देख रहा है ये एंगल, एक 45 देख रहा है और दूसरा कहाँ देख रहा है, 60 डिग्री पे। कैसे देख रहा है, 60 डिग्री पे, ठीक, 45 और 60 डिग्री पे देख रहा है। अरे यार जब कर सकता हूं 60 डिग्री का बड़ा वाला और छोटा वाला कितने का है, 45 डिग्री, मतलब ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और टोटल हाइट कितना कह रहा है बच्चा, 60 मीटर, कितना कह रहा है, 60 मीटर, ठीक। अब कह रहा है कि ऑब्जर्व टू बी 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ दैट हाउस, मतलब हाउस की हाइट फाइंड करवा रहा है, ये फाइंड करवा रहा है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, क्या, फुट की डिस्टेंस यानी कि x फाइंड करवा रहा है और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करवा रहा है, ठीक। पॉइंट आउट दे दी A B C D E, ठीक। तो बच्चा इसके लिए हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक, x फाइंड कर ले, और जब x फाइंड हो जाएगा फिर इसमें सॉल्व कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा, 60 में से लेस कर देंगे, आंसर हो गया। कितना सिंपल। पहले क्या लेंगे, एन ट्रायंगल ए बी ई तो 10 60, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया, लंब दिया गया, बेस फाइंड करना, आधार फाइंड करना, ठीक है ना। तो 10 60 इक्वल टू 60 अपॉन x, और 10 60 वालों √3, तो 60 अपॉन x, तो व्हाट इज x, बोलिए x वैल्यू क्या आएगी, 60 √3, कितना आएगा, 62। ये गलत हो रहा है, ठीक है, बोलिए टोटल 60 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा 10 60 वाली √3 होती है, कितनी होती है, अब इसीलिए सोच रहे थे गलत है क्या, कि यार ये डिस्टेंस कैसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या 10 60 √3 होती है, कितनी होती है, x यहाँ भेज दिया, √3 यहाँ भेज दिया, ठीक, ठीक है बच्चा। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया अपनी तरफ से, ठीक है ना, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, कितना आया, 60 √3 3 x इक्वल 60 में 3 डिवाइड करेंगे 20 √3, कितना आंसर आएगा, 20 √3 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई, ठीक समझ की बात नहीं आई होता है, हाँ पक्का। अब देखो, अब इन ट्रायंगल DCE की बात करें तो 10 45 हाइट कितना, अब EC लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं EC, और BC की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 20 √3, कितना है 20 √3 और 10 45 वैल्यू 1 EC अपॉन 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया बच्चा, EC इक्वल कितना आया 20 √3। जब EC की वैल्यू 20 √3 और हमें BC फाइंड करना है तो क्या कर ले, बोलिए 60 तो BC इक्वल 60 माइनस 20 √3, और √3 वैल्यू पता ही है आप लोगों को कितना, बोलो 1.732, ठीक है ना। तो BC इक्वल 60 माइनस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 की 4, और 2 1 जा 2 1 3, और एक जीरो बढ़ा देंगे ये, ठीक है ना। अब 1 2 3 तो 34, तो देखिए अब लेस कर लेंगे कितना 60.000 और 34.6
6 और 0, तो 0 आएगा, 6 आएगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 दिस 5 से 3 लेस करेंगे 2, 25.6, तो बेसिक वैल्यू फाइंड आउट हुई 25.360 मीटर। गाइस, द न्यू क्वेश्चन है, 2 poles आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। देखो 2 पोल्स है इक्वल हाइट पे, 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट पे एक दूसरे के अपोजिट स्टैंडिंग, ये उसने बोल दिया, ठीक है ना। ये इसने कहा कि इक्वल हाइट के, ठीक। अब आगे कह रहा है कि द 2 poles ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल इक्वल हाइट इक्वल ऊंचाई के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, इधर रोड के, विच इज 80 मीटर वाइड। कितने मीटर वाइड है? 80 मीटर। तो बीच से रोड निकला हुआ है, 2 पोल है, एक इधर खड़ा हुआ है, एक इधर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एबुलेशन, मतलब बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एबुलेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक तरफ से 60 डिग्री है, एक तरफ से 30 डिग्री है, तो एक तरफ ऐसा बनाएंगे कम दूरी पे, तो ये कितने डिग्री पे जाएगा? 60 का, और ये कितने डिग्री पे जाएगा? 30 का। बोलिए ये बात समझ में आई? एक तरफ कितने का होगा? 60 का, तो 60 किधर होगा? जो देखो जो ज्यादा दूर होगा, थोड़ा सा और दिखा दें, क्लियर कर देते हैं। देखो जो जितना पास में होगा उतना एंगल बड़ा होगा। इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है? रेस्पेक्टिवली विद द हाइट ऑफ द पोल की हाइट फाइंड करना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और पोल से डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक। तो ये टोटल 80 मीटर है, तो इसे हम कोई पॉइंट सपोज कर लें, A B C D E, ठीक। अब ये 80 मीटर है, तो इसे x सपोज कर लें, तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस x, ठीक। अच्छा, तो हम लोग दो इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट अप कर देंगे, फाइंड हो जाएगा। देखो ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है ना। ये हाइट है और ये बेस है, इसमें इधर ये हाइट है, ये बेस है, तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल AEB, ऐसा कुछ नहीं रहा है, समझ रहा है? तो इधर लिख देना N ट्रायंगल, बस यहाँ सारे नहीं करो ना, सही है। AEB 10 30, हाइट बाई बेस, और बेस वैल्यू कितना है? x, बेस माने होता है आधार बच्चा, और 10 30 वैल्यू 1/√3 h बाई x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो √3h इक्वल कितना आएगा? x आएगा। इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब इन ट्रायंगल BCD, ठीक, 10 60 लिया बच्चा, जब 10 60 लेंगे तो कितना आएगा? हाइट अपॉन बेस 80 माइनस x, और 10 60 वैल्यू कितनी? √3 h अपॉन 80 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, h इक्वल √3 80 माइनस x, ठीक। इक्वेशन सेकेंड आया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट अप करते हैं, ठीक है ना। y फर्स्ट द वैल्यू
हाफ एक्स पुट इन सेकेंड इक्वेशन। हिंदी में क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, तो हाइट h चेक करो, √3 80 माइनस √3h आया। ठीक, √3 का मल्टीप्लाई कराया 80 √3 3h, h को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4h चेक कर 80 √3, यह चेक कर बच्चा कितना आएगा 80 √3 बाई 4 20 हाउ मच वैल्यू ऑफ h 20 √3, तो 4 to 80 20 √3 मीटर। बात समझ आ गई? अब सीधा सीधा कह रहा है बच्चा इसमें कि h इक्वल 20 √3 मीटर आया, तो इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू पुट अप कर देंगे, किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में, तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल √3, h की वैल्यू पुट अप की 20 √3 3 आएगा, 20 into 3 आया, x इक्वल 60 मीटर। तो ये लिखेंगे कि 30 डिग्री एंगल वाले से जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर। यदि मैं इधर बतानी होती तो कितना होता 20 मीटर, और इधर कितना है 30 वाले से 60 मीटर और 60 वाले से 20 मीटर। बात समझ आ गई? तो सॉल्व करें। क्वेश्चन अच्छा ये कह रहा है और टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ बैंक, मतलब एक बैंक का कैनाल, एक मतलब कैनाल मींस क्या? नहर के किनारे पर एक टावर खड़ा हुआ, ठीक है ना। अब नाला बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा इसलिए कहना, ठीक है ना, मतलब नहर के किनारे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट क्या है? मतलब नाला है, ठीक है ना, नहीं नहर है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, एलिवेशन एंगल कितना 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, जो अनदर पॉइंट है वो क्या कर रहा है 20 मीटर अवे, ठीक है ना। अवे फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से एंगल कितना टावर से 30 डिग्री। अब कह रहा है कि द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी, h फाइंड करना है, ठीक। एक पॉइंट ये h फाइंड करना है, और कह रहा है कि एंड द वाइड ऑफ द कैनाल, और कैनाल की वाइड x फाइंड करना। क्या फाइंड करना? x फाइंड। कितना सिंपल बात। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेंगे। फर्स्ट के लिए देखो tan जब 60 लेंगे तो h x हो जाएगा, और जब ये tan 30 लेंगे तो h अपान पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। x वैल्यू पुट कर देंगे तो हाइट फाइंड हो जाएगी। सिंपली बात है, देखिएगा n ट्रायंगल a b c tan 60 का h अपान x √3 h अपान x, तो बच्चा x इक्वल कितना आएगा h बाई √3। कैसे? इन ट्रायंगल ABD बच्चा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, tan 30 इक्वल h अपन पूरी साइड लेंगे कितना BD, कितना लेंगे बच्चा BD लिख दे रहे एक बार BD 20 + x, tan 30 वैल्यू 1/√3 h अपन 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h √3 इक्वल 20 + x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल √3x, ठीक है ना, h इक्वल √3x होगा ही है। तो हम लोग यहाँ पे h की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो कितना आएगा √3x इंटू √3, ठीक है ना।
20 प्लस x, तो रूट थ्री 3x इक्वल 20 प्लस x रिप्लेस करके इधर लाएंगे तो 3x माइनस x इक्वल 20 आएगा, 2x इक्वल 20 आएगा, x इक्वल बच्चा कितना आएगा 10 मीटर। तो हाउ मच हाइट x इक्वल आएगा 10 रूट 3। देखो इसकी x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो 10 रूट 3 मीटर हो गए दोनों डिस्टेंस। दैट्स ऑल। नोट गाइस, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। as observed from the top of a 75 मीटर हाइट, ठीक है ना। एक ऑब्जर्वर है 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक है ना। कितना मीटर है 75 मीटर लाइट। ये टफ क्वेश्चन में से बच्चा क्या है कि फ्रॉम द सी लेवल, कहाँ पे सी लेवल से 75 मीटर की हाइट पे है। द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द टू शिप्स, मतलब दो शिप्स हैं, किसके पानी के शिप होंगे, दो शिप है और ऊपर से देख कहाँ देख रहा है। जब भी बात करेगा डिप्रेशंस की तो ऊपर एंगल से बात करेगा और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अवनमन कोण, ठीक है ना। और नीचे वाले क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। अब क्या रहा है कि अच्छा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज ईस्टर्ली बिहाइंड द अदर, मतलब दो शिप है, एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे, ठीक है ना, एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे। बात समझ आ गई, एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का बड़ा वाला, और छोटा वाला कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का बच्चा 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सेम साइड लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिपों के बीच की दूरी फाइंड करना है, दो शिपों के बीच की दूरी फाइंड करना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि दो शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ए बी सी डी। तो कितना सिंपल, हमें डिस्टेंस क्या होगी x ये फाइंड करनी है, ठीक है ना। और इसे जब भी फाइंड कर सकते हैं जब हमें इसकी वैल्यू बताओ, ठीक। इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं भाई, हमें फाइंड करना ये, ठीक है ना, दो शिपों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हमने ऊपर लिख दिया कि इसको पहले फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट, कितना टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स AB इज x मीटर, कितना ABX मीटर। तो और लेट अस BC इक्वल y मीटर। तो इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा BCD। तो 10 45 इक्वल बच्चा कितना आएगा बोलिए 75 अपॉन y, ठीक। 10 45 और 1 75 अपॉन y, तो y इक्वल कितना आया 75। क्या हमें y फाइंड करना था, नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड x करना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल ACD, 10 30 डिग्री 75 अपॉन x प्लस y कितना, और 10 75 वैल्यू रूट 3 75 अपॉन x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, x प्लस y वैल्यू यहाँ पर दिया कितना 75, ऊपर कितना आएगा 75 रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक। तो x इक्वल कितना आएगा बच्चा 75 रूट 3, इसको रिप्लेस करके इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75, कितना सिंपल 75 रूट कॉमन ले लिया
√3 माइनस 1 75। अब देखो √3 माइनस 1 का मतलब कितना 1.732 माइनस 1 x इक्वल 75 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.732। अब थोड़ा सा माइंड देखो, या तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक, या थोड़ा सा ब्रेन यूज कर लो। क्या देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं x को, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है ये, और इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 3 75 हो गया, 25 इंटू 3 75। अब यहाँ पर ब्रेन यूज कर लिया तो 4 बार ले लिया, अब 4 से डिवाइड कराइए 0.4 1 जा 4 कितना है 3 4 8 जा 32 4 8 जा 32 4 3 जा 12 4 3 जा 12 25 4 जा 100 और 3 का मल्टीप्लाई करा दे 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 1 5 2 5। अब देखो अब हमें मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा, अब इंटू 3 था, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करा चुके ना ये हम लोग, ठीक है यार। अब देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 4 9 और डबल 0 और 3 पॉइंट लगा दिया, आंसर हो गया। कितना सिंपल। अदरवाइज 75 कराते को कुछ करना नहीं पड़ा। देखो जहाँ पे हमें 75 मिल जाए 50 मिल जाए तो हम 100 बनाने की तरीके क्या बनाएंगे 100, तो सीधा 100 बना लिया 25 3 75 और इसको डिवाइड कर लिया 4 इंटू इसमें, ठीक, सॉल्व कर दिया। कितना ही हो गया, है जी नहीं है, दैट्स ऑल। अब आप 77 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, कितने मीटर हाई बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, इसके ऊपर एक केबल टावर लगा हुआ है, ठीक है ना। और कौन सा एंगल है एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एलिवेशन टावर कितना है 60 डिग्री। एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कहाँ बनेगा नीचे से बनेगा 60 डिग्री, ठीक। एंड और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर, दिखा दिए 7 मीटर। अब कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द टावर, क्या फ्रॉम द फुट इन 45, मतलब टावर के फुट से एलिवेशन है तो ऊपर से बनेगा कितने डिग्री एंगल है 45 का, कितने डिग्री बचा 45 डिग्री का है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक। अब ये बस यही ध्यान देना था। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की ये हाइट फाइंड करो बच्चा, पहले ही बोल रहा है कि केबल टावर है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है ना। बिल्डिंग की हाइट 7 सेंटीमीटर है और केबल टावर का टॉप से एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 69.60 है। अब कह रहा है कि अब बिल्डिंग पे जो टावर के फुट से जो एंगल है वो कितना डिग्री 45 डिग्री है, और वो कौन सा एंगल है एंगल ऑफ डिफरेंस, मतलब अवनमन कोण, क्या बोलेंगे अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अब तो सिंपल से पता है कि ए बी सी डी लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए बी सी डी इज अ बिल्डिंग एंड बी ई इज अ केबल टावर, क्या ये केबल टावर। अब केबल टावर बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, किसकी बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो पहले हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर लें और जितना सी डी उतना ही ए बी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7 अपॉन डी सी 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन डी सी, तो 7 इक्वल डी सी, डी सी मतलब कितने जाएगा बच्चा 7 आएगा। इन ट्रायंगल ए बी ई 10 60 क्या लेंगे 10 60 परपेंडिकुलर बी ई अपॉन बेस ए बी, ठीक। 10 60 वैल्यू √3 और बी ई वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए बी वैल्यू कितना 7 है, तो बी ई इक्वल 7
√3 कितना है बच्चा 7√3 और हमें ये पूरी हाइट फाइंड करना है, पूरी डिस्टेंस 1c EC ठीक है ना। तो EC इक्वल कितना है बच्चा EC इक्वल आ गया ये 7 इसमें ऐड कर देंगे BE प्लस BC EC इक्वल 7√3 प्लस 7 EC इक्वल 7 कॉमन लिया √3 प्लस 1 EC इक्वल 7√3 वैल्यू रखेंगे 1.732 प्लस 1 EC इक्वल 7 2.732 EC इक्वल मल्टीप्लाई करा दो 7 से 14 7 से 21 22 करीबन 7 से 49 और 150 ठीक है ना 5 7 से 14 14 5 19 कितना 1 2 3 19.024 मीटर टोटल है ठीक है ना। ना थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।